हेलो गाइस, कैसे आप दोस्तों। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पास एक बोर्ड है जिसमें 3 स्विच है, 2 5 पिन सॉकेट है, एक 2 पिन सॉकेट है, एक इंडिकेटर और एक बल्ब होल्डर। इसमें जो कनेक्शन ऑलरेडी हो चुका है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा, डिस्क्रिप्शन में लिंक देख जहाँ से आप देख सकते हैं। आई बटन में भी लिंक आपको मिल जाएगा जहाँ से आप आसानी से देख सकते हैं कैसे कनेक्शन इसमें हुआ है। लेकिन आज हम कनेक्शन करने वाले हैं इसमें इन्वर्टर का कनेक्शन। मान लीजिए आपके घर में इस तरह के बोर्ड लगे हैं, कितने भी सॉकेट कितने भी स्विच है, अगर आप इन्वर्टर कनेक्शन उसमें करना चाहते हो तो आप कैसे कर सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। आप आसानी से कर लेंगे। ठीक है, इसमें कनेक्शन हुआ है तो थोड़ा सा इसको चेक कर लेते हैं, आपको भी समझ में आया कि हाँ ये चल रहा है या फिर नहीं। ठीक है, तो ये हमारे पास एक्सटेंशन बोर्ड है, आप देख सकते हैं इसमें लाइट आ रही है। इसमें लाइट को बंद करके आपको दिखाते हैं। आप देख सकते हैं इंडिकेटर हमारा जल रहा है। तो यहाँ पर हम कनेक्शन कर लेते हैं। ये हमने फेज लगाया, ये हमने न्यूट्रल लगाया। आप देख सकते हैं हमारा इंडिकेटर यहाँ पर जलने लगा। ठीक है, अब इसको हम चेक कर लेते हैं। ये हमारे पास एक बल्ब और इसके साथ चेक करने के लिए होल्डर वाला, सॉकेट वाला होल्डर। ठीक है, आप देख सकते हैं सभी स्विच ऑन है, हमने लगाया, बल्ब हमारा जल चुका है। ठीक है, ऑफ हो गया, ऑन हो गया, ऑफ हो गया, ऑन हो गया। तो काफ़ी अच्छे से ये वर्क कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर लगाते हैं, यहाँ पर भी जल रहा है, देख सकते हैं। ऑफ हो गया, ऑन हो गया, ऑन हो गया, ऑफ हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे ये डायरेक्ट है क्योंकि ये वाला स्विच बल्ब के लिए है। ठीक है, ये डायरेक्ट देखिए जल रहा है। और इसको हम यहाँ पर चेक करते हैं, देख सकते हैं ऑफ हो गया, ऑन हो गया, ऑफ हो गया, ऑन हो गया, ऑन हो गया। तो काफ़ी अच्छे से वर्क कर रहा है। ठीक है, तो चलिए जानते हैं इसमें इन्वर्टर कनेक्शन हम कैसे करेंगे। इसको अभी हम हटा देते हैं। ठीक है, तो लाइट को भी जला देते हैं। ये रहा, तो इसको हम ओपन करते हैं। इसको हमने पहले से निकाल के रखा है। ठीक है, तो ये रहा इसका बैक साइड। तो आप देख सकते हैं हमारी फेज और न्यूट्रल की वायर। सबसे पहले आपको समझा देते हैं कनेक्शन कैसे हुआ। आप देख सकते हैं फेज हमारे इंडिकेटर में आया है, फिर हमने इस स्विच में दिया है और उसको तो हमने सॉकेट में भी दिया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि ये सॉकेट डायरेक्ट है। ठीक है, जैसा हमने अभी चेक किया था, उसको तो हमने यहाँ से दोनों स्विच में कर दिया। ये भी स्विच है, यहाँ दोनों स्विच पर डायरेक्ट हमने कर दिया फेज का कनेक्शन। उसको तो हमने न्यूट्रल वायर ली, इंडिकेटर के एक पॉइंट पर दिया, इस सॉकेट के एक पॉइंट पर, इस सॉकेट के एक पॉइंट पर, बल्ब के लिए एक पॉइंट पर और इस सॉकेट के लिए एक पॉइंट पर दे दिया आप। ठीक है, देख सकते हैं। उसके बाद हमने इस सॉकेट में, इस सॉकेट में और इस स्विच से हमने बल्ब क्लिक कर दिया, इसको हमने डायरेक्ट लग दिया। ठीक है, देख सकते हैं फेज डायरेक्ट यहाँ पे आया, न्यूट्रल डायरेक्ट यहाँ पे आया। ये तो हो गया इसका कनेक्शन। अब आपको इन्वर्टर कनेक्शन करना है। तो ये हमारी इन्वर्टर की वायर जो कि फेज वायर है। जो इन्वर्टर की वायर होती है ये फेज वायर ही होती है। और इसकी जो न्यूट्रल होती है, आप सोचते होंगे कैसे जलता है हमारा बल्ब, जो कि एक ही वायर होती है। तो उसका जो न्यूट्रल होता है, ये जो न्यूट्रल आपकी लाइट वाली न्यूट्रल है, इसके साथ ये टच होता है। यानी कि जहां पर ये चार्ज होता है इन्वर्टर आपका, वहां से ये बाईपास टच होता है आपका इन्वर्टर, सॉरी न्यूट्रल इन्वर्टर में कनेक्ट होता है, यानी कि टच होता है। ठीक है, इसीलिए हम एक वायर से ही काम चला लेते हैं। अगर आप दोनों वायर लगाना चाहें तो दोनों वायर भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये फेज वायर होती है। अब फेज का मतलब ये हुआ कि जिसको चीज को आप चलाना है फेज वायर से, आपको फेज वाले पॉइंट में ही कनेक्ट करना है, क्योंकि न्यूट्रल ऑलरेडी उसको मिल जाएगा इन्वर्टर से। ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। फेज है ये। तो मान लीजिए हमें इस बल्ब को बनाना है इन्वर्टर से, लाइट से भी जले और इन्वर्टर से भी। तो आप देख सकते हैं फेज वाला पॉइंट कहाँ से लगा हुआ है, स्विच के ऊपर वाले पॉइंट से, यहाँ से यहाँ पर। तो फेज सप्लाई कहाँ से आई, यहाँ पर आई है। ठीक है, तो इसको हम यहाँ से हटा देंगे। सीधा सीधा सिंपल सा तरीका है। इन दोनों को हम कनेक्ट कर लेंगे और ये वाली वायर को हम हटा देंगे। ठीक है, और यहाँ पे कर लेंगे। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे इसको हमने एक साथ क्यों कनेक्ट कर दी, क्योंकि ये फेज सप्लाई यहाँ से आ रही है, फिर यहाँ से इसमें जाएगी और यहीं से इसमें भी जाएगी, क्योंकि ये दोनों सॉकेट इन्वर्टर से नहीं है। ठीक है, हमने केवल इसको इन्वर्टर से करना है, तो हमने फेज वाले पॉइंट को हटा दिया। आप देख सकते जो हमारे स्विच के नीचे वाले पॉइंट पर लगा था, उसकी जगह पर हम इसको लगा देंगे। सिंपल सा तरीका, फेज वाले पॉइंट पर हमने ये लगा दिया इन्वर्टर की फेज वायर। ठीक है, अब जब लाइट रहेगी, यानी कि आपके बोर्ड में सप्लाई रहेगी, तो जो ये फेज वायर आपकी है ये बाईपास हो जाता है, यानी कि इसमें आपकी लाइट की फेज आने लगती है। इन्वर्टर कट हो जाता है, लाइट की फेज आने लगती है। तो जब लाइट की फेज आने लगती है, जिसमें भी लगा होगा यहाँ पर लाइट की फेज आ जाएगी। जैसे अभी इससे आ रहा था, तो लाइट की फेज आ जाएगी और न्यूट्रल ऑलरेडी इसको मिल जाएगा यहाँ से, तो ये लाइट से चलेगा। जब लाइट कट जाएगी, सप्लाई चली जाएगी, तो इसमें इन्वर्टर का फेज आएगा
और न्यूट्रल ऑलरेडी यहाँ से कनेक्टेड है आपके इन्वर्टर से। न्यूट्रल जिसमें जिसमें ये वायर लगी इन्वर्टर की, जब लाइट चली जाने के बाद जिसमें जिसमें लगी है वो इन्वर्टर से हो जाएगा, और जब इन्वर्टर से हो जाएगा तो इसमें फेज आएगा, न्यूट्रल ऑलरेडी उसको मिल जाएगा और ये आपका बल्ब ऑन ऑफ हो जाएगा सेम। ठीक है, अब मान लीजिए आपको यहाँ से इसमें भी करना है, यानी इस सॉकेट को भी करना है, इन्वर्टर से इस सॉकेट भी करना है, दोनों को करना है, तो सिंपल सा यहाँ से इसको हम हटा देंगे। ये हमने हटा दिया, हम इसको लगा देंगे। लगा दिया, इसका दूसरा पॉइंट हमने, ठीक है। अब आप ध्यान दीजिएगा कि हमारा ये सॉकेट और प्लस ये सॉकेट दोनों इन्वर्टर से हो गए हैं, और ये हमारा बल्ब है, तो ये हमारा बल्ब, ये सॉकेट और ये सॉकेट इन्वर्टर से हो गए हैं, और ये सॉकेट हमारा डायरेक्टली है क्योंकि यहाँ पर फेज अभी आ रहा है लाइट वाला, यहाँ से ये लगा हुआ है, इसको हम हटा सकते हैं, डायरेक्ट यहाँ पर भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आपको समझाने के लिए। तो जिसमें जिसमें आपको इन्वर्टर कनेक्शन करना है, आपको जो फेज वायर है, आपकी जो सप्लाई आ रही है उसको हटा देना है, उसके जगह से उसको कट कर देना है, उसके जगह आपको इसका फेज लगा देना है, और न्यूट्रल जो है वैसे ही रहेगा, और जितनी भी सप्लाई सब वैसे ही रहे। जिसमें जिसमें आपको इन्वर्टर कनेक्शन चाहिए उसका फेज आपको हटा देना है जहां से सप्लाई आ रही है। देखो अभी यहाँ पे लगा हुआ था, यहाँ पर हमने इसको हटा दिया था, तो इस बल्ब में हमने किया था उसको यहाँ से, सॉरी यहाँ से इन दोनों पर लगा था, इसको भी हमने हटा दिया, तो यहाँ से हमने इन्वर्टर की वायर लाके यहाँ पर लगा दी है। ठीक है, यहाँ पर देखिए कटा हुआ है, आप ध्यान दीजिएगा, ये वायर कटी हुई, लेकिन आपकी जो इन्वर्टर की वायर होगी वो आपको इन्वर्टर से कट होगी, सॉरी जुड़ी होगी। ठीक है, ये हमने कट करके आपको दिखाने के लिए वायर है, तो ये वायर जो आपकी इन्वर्टर से कनेक्ट होगी और तभी आप यहाँ पर लगा पाएंगे। ठीक है, तो आपको समझाने के लिए हमने कट कर दी वायर, ध्यान दीजिएगा इसको, ये भी कटी है क्योंकि आपको समझाने के लिए जो हमारी सप्लाई आएगी, जो हमारी फेज वायर आएगी इन्वर्टर की, वो यहाँ पर लगेगी, यहाँ पर। ठीक है, लग गई। इस तरह आप कनेक्शन कर सकते हैं आगे। तो आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, बहुत सिंपल तरीके से हमने समझाया। जिस जिस चीज में आपको इन्वर्टर कनेक्शन करना है, इन्वर्टर के फेज वायर आपको उसके फेज वायर जो कि आपने पहले से लगाया था, जैसे हमने इसको लगाया था उसकी जगह पर लगा देना है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो कमेंट जरूर करिएगा और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। ठीक है, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, कमेंट जरूर करिएगा।